जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 40वां अध्याय निषाद चरित्र सुना रही हूँ। सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुद्रोह नामक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन में पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उसी दिन उसके घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं? उन्हें खाने को क्या दूंगा? वे लोग तो मेरी प्रतीक्षा में होंगे। इसीलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई न कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूंगा। उस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया और रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। भील ने वध करने को धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां जा गिरे, जहां नीचे शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले पहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। विश्वास करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। यदि मैं लौटकर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती एवं शिवद्रोह को लगता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उस हिरनी की बहन भी ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब पहले की तरह जल एवं बेलपत्र फिर शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे पहर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप यह क्या करने लगे हैं? तब भील ने उनको भी उत्तर दिया कि पहली हिरनी को जाने की आज्ञा दे चुका हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली,
हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे भी घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर लौटकर आऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील का दूसरे पहर का जागरण हो गया। तीसरा पहर लगा। उस समय एक मोटा शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे, जिससे उसी तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरन ने उसे चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हैं। तब हिरन के अनु ने विनय पूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौटकर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृत्तांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है। इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस बड़ी हिरनी ने कहा, जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, हे स्वामी, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को यहाँ संभाले रहिए। मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसीलिए मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, प्रिय, माता के बिना बच्चों का पालन कठिन है। तुम यहाँ रहो और मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई। अपने पति की बात न मानकर बोली, नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ होता है। आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगी। अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझा कर चल पड़े। बच्चों ने देखा, हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अतः वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब के सब वहाँ जा पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल एवं बेलपत्र झड़कर शिवजी पर जा चढ़े। इनमें उसके चौथे पहर की पूजा हो गई। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगनियों ने कहा, भीलराज, अब आप कृपया करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह
अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकारी होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। सूत जी बोले। इस प्रकार विचार कर भील बोला, मृगयो तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहाँ स्वयं शंकर अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मनचाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट ही शंकर के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, व्याधर्षे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम शंखवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया, पहले शाप से मुक्त हुआ। उसी दिन के बाद सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से व्याघ्र ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याघ्र से शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी के उपवास से मोक्ष प्राप्त हो गया। जो ज्ञान सहित उस उपवास व्रत को धारण करने से क्यों न मोक्ष पद की प्राप्ति हो, उसमें आश्चर्य ही क्या है। 40वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 41वां अध्याय मुक्ति वर्ण, यह आप अगली वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।